हाय एवरीवन, माय नेम इज रिचा पांडे। वेलकम टू 7 मिनट ट्रिक्स। आज आप हमारे साथ देखने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में ब्लड रिलेशन तो आता ही है, आप सभी बच्चों को पता है। कोडेड ब्लड रिलेशन बनाने में आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि डॉलर, परसेंट, प्लस, माइनस, ऐसे सिंबल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आज के सेशन में आप 7 मिनट में हमारे साथ यही सीखेंगे कि कोडेड ब्लड रिलेशन को विदाउट यूजिंग पेन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने क्लासेस की डिटेल्स बता देती हूँ। अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लॉ चैनल पर 11 o'clock पर मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहाँ क्विज होता है, आप कर सकते हैं। 12 o'clock पर रीजनिंग की क्लासेस होती है एंड 5 o'clock पर भी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होती है। वाईफाई स्टडी पर मेरी वीकेंड को क्लास होती है 5 o'clock से, यानी सैटरडे संडे अगर आप मेरी क्लास करना चाहते हैं तो 5 o'clock पर कर सकते हैं। यहाँ पर बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की क्लासेस होती है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी लॉ और वाईफाई स्टडी पर मेरी रेगुलर की क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है रीजनिंग और करंट अफेयर से रिलेटेड तो आप मुझे अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। रीजनिंग बाय रिचा पांडे, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, एंड अनअकैडमी लॉ रिचा पांडे से भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस की, तो उसके लिए आप मुझे अगर फॉलो कर लेते हैं अनअकैडमी पर, तो जो भी क्लासेस की अपडेट्स है आपको वहां पर मिल जाएगी। रिचा पांडे से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ऑलरेडी उसमें बहुत सारे कोर्सेज मेरे हैं, आप वहां देख सकते हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं। तो फ्री क्लासेस करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा रिचा P10। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो, और अगर आपको फ्री क्लासेस करनी है तो रिचा P10 कोड से भी आप फ्री क्लासेस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक जो छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हम आपको। क्लैट एसेंशियल बैच हमारे यहाँ लॉन्च हुई है क्लैट 2021 के लिए, जिसमें मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रही हूँ। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है वो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं। ओके गाइज, और ये बाइलिंगुअल कोर्सेज चल रही हैं और ये 25 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड है रिचा P10, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, तो आप ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ चार्जेस देख लेते हैं बहुत ही कम टाइम में। जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 19,225, जो 17,325 में मिलेगा, एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 28,000, जो कि 25,200 में मिलेगा अगर आप यहाँ पर मेरा कोड यूज कर लेते हैं रिचा P10 तो, और प्रोसीड टू पे कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, कुछ भी, तो आप मेरा कोड यूज कर लीजिएगा रिचा P10। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे और देखते हैं क्या कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे आपसे। तो यहाँ कोडेड ब्लड रिलेशन में यहाँ पर कुछ भी कोड दिया जा सकता है, लाइक प्लस, माइनस, डॉलर, हैश, परसेंट, कुछ भी, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस को सिंपल एक तरीका अगर आज आप सीख लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोडेड ब्लड रिलेशन को बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान से समझनी होगी। ये जो डायरेक्शन दिया रहता है यहाँ पर, ये डायरेक्शन देखना होता है कि ये किसके बारे में बता रहा है। यानी कि यहाँ देखो A इंटू बी मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B, राइट। A प्लस बी मीन्स A इज मदर ऑफ B, है ना। हर बारी आप देखो A माइनस बी मीन्स A इज फादर ऑफ B। हर बारी A का इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी इधर वाले का, राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट टू राइट, जो राइट टू लेफ्ट जो जा रहे हैं उधर वाले का इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक तब स्टेटमेंट मिलेगा एंड फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कैसे आंसर करते हैं, देखिए बहुत सिंपल वे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज n रिलेटेड टू g, यानी n g से कैसे संबंधित है, ठीक है। n g से कैसे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मतलब कैसे रिलेटेड है या संबंधित है या रिलेटेड है, ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब कैसे रिलेटेड है कहने का मतलब कि n के बारे में पूछा गया है, राइट। तो अब आप डायरेक्टली g से n के पास जा सकते हैं। g से कहाँ चलेंगे, n के पास। क्यों हम ऐसे ही चल रहे हैं, यही तो ट्रिक है। क्योंकि आप जब देखिएगा डायरेक्शन में जब भी इधर वाले का इंफॉर्मेशन रहेगा, इधर वाले का, तो आपको हमेशा स्टेटमेंट में ऐसे ही चलना है। और अगर सभी में यहाँ पर B का इंफॉर्मेशन रहता, सभी में B ऐसे रहता, तो आप लेफ्ट टू राइट चलते। कहाँ पर चलना है, स्टेटमेंट में। आई बात समझ में। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सभी में राइट वाले का इंफॉर्मेशन दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट में राइट जा रहे हैं। क्लियर है। स्टेटमेंट में हम लोग कैसे जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं।
अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन है हाउ इज n रिलेटेड टू g, यानी कि g से हमें कहाँ तक ही जाना पड़ेगा, n तक, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाउ इज n कैसे संबंधित है g से, तो g से हम n के पास जाएंगे, है ना। अब ऐसा नहीं होता कि अगर पूछ देता हाउ इज g रिलेटेड टू सपोज मान लो n, हाउ इज g रिलेटेड टू n, तो ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे चलते, नहीं, हमेशा चलना है कैसे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट जैसे दिया हुआ है, यानी एडजस्टमेंट में सभी में इधर वाले का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट में भी ऐसे ही चलेंगे, चाहे क्यों ना इधर वाले के बारे में पूछे या इधर वाले के बारे में। कंफ्यूजन आपको यही हो जाती है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम अगर जी के बारे में दिया है तो क्या हम ऐसे चलेंगे, नहीं, किसी के भी बारे में दिया हुआ है आप हमेशा राइट टू लेफ्ट ही चलेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, बहुत सिंपल वे में आप बना सकते हैं, देखिएगा बिना पेन चलाए। तो अब हमें कहाँ जाना है, जी से जाना है n के पास, ठीक है। तो अब जी से आप n के पास चलिए, देखिए मैं, और इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब सिस्टर, a इज सिस्टर ऑफ b मीन्स j इज सिस्टर ऑफ g, j g की बहन है, तो मैं और मेरी सिस्टर, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब फादर, ठीक है। तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर के फादर, मेरे भी फादर, राइट। तो आंसर क्या हो गया, फादर। अगर हिंदी में देखें तो मैं, मेरी बहन, इनटू का मतलब देख लीजिए, सिस्टर मतलब बहन, मैं, मेरी बहन, और माइनस का मतलब क्या हो गया, बहन के फादर, तो बहन के पिता, आपके भी पिता, तो आंसर क्या हो जाएगा, फादर। तो आई होप ये डाउट आपके क्लियर हो गई होगी। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ इज जे रिलेटेड टू जी, यानी कि जेड से अभी हमको जे के पास नहीं जाना है, मतलब अब हमें ऐसे नहीं चल लेना है क्योंकि इधर वाले के बारे में पूछा है, हमें ऐसे ही जाना है हमेशा, यही तो डाउट होती है, हमेशा हमेशा ऐसे जाना है क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट में वो ऐसे ही जा रहा है। तो अब लेकिन देखो पूछा किसके बारे में है, जे के बारे में, पूछा किसके बारे में है, जे के बारे में। तो अब देख लेते हैं जे से कहाँ जाएंगे बच्चा, जे से हम लोग को जेड के पास जाना है, तो जे को बोलेंगे मैं, और माइनस का मतलब क्या है, मेरे फादर, ठीक है, जे और ये जे के फादर, और मैं, मेरे फादर, और मेरे फादर के कौन, प्लस का मतलब देखिए तो मेरे फादर की मदर, तो मेरे फादर की मदर जेड इज ग्रैंड मदर, राइट, ऑफ जे, यानी जेड जे की ग्रैंड मदर है, जेड, लेकिन पूछ किसके बारे में रहा है, जे के बारे में, कि भाई अगर जेड ग्रैंड मदर है जे की, तो जे उसका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, लेकिन कब, जब जेंडर क्लियर नहीं होता तब, जे का जेंडर क्लियर नहीं होता तब ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। लेकिन यहां पर तो जे का जेंडर क्लियर है ना, इनटू का मतलब क्या होगा, ए इंटू बी, जे इंटू बी, ए इंटू बी कह रहा है, ए इज सिस्टर ऑफ बी मीन्स जे इज सिस्टर ऑफ जी, तो जे इज सिस्टर ऑफ जी मीन्स जे फीमेल है, राइट, जे क्या है, फीमेल है, तो जेड उसका ग्रैंड मदर और जे फीमेल है, इसलिए जे इज ग्रैंड डॉटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपके एडजस्टमेंट में जिधर का इंफॉर्मेशन है हमें उधर ही चलना है, सिर्फ एक बार में यही ध्यान दीजिए, कोई पेन नहीं चलाया आप, इजीली आपके आंसर आ गए। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ग्रैंड डॉटर। क्यों आया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ अगर डाउट है तो। जे से हमें कहाँ जाना है, जेड के पास, तो मैं, मेरे फादर और मेरे फादर की मदर, तो फादर की मदर यानी पापा की मम्मी क्या हो जाएंगी, दादी, ठीक है। तो ग्रैंड मदर, जेड ग्रैंड मदर और जे सिस्टर है इसीलिए फीमेल है, इसीलिए वो ग्रैंड डॉटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। इसी तरह से C इज नेफ्यू ऑफ W, यानी C नेफ्यू है, तो C नेफ्यू है, इसको कैसे बनाएंगे आप, तो यहाँ C के पहले हमें मेल का सिंबल चेक करना है, तभी तो वो नेफ्यू होगा। तो C के पहले यहाँ देखियो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब ब्रदर, एक ये हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल, इसको अभी रखते हैं। C के पहले यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, B गलत हो गया। C के पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर, 3 भी गलत हो गया। C के पहले डिवाइड है, डिवाइड का मतलब ब्रदर, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब C नेफ्यू है W का, तो चेक कर लेते हैं। मैं, माइनस का मतलब क्या, मेरे फादर और मेरे फादर का ब्रदर, यानी C तो अंकल हो जाएगा ना, फादर का ब्रदर अंकल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब यहाँ चलते हैं, मैं, माइनस का मतलब देख लेंगे मेरे फादर, और इसका मतलब देख लेंगे फादर का ब्रदर मेरे अंकल, यानी W अंकल है C का, और C के पहले देखो यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब ब्रदर, यानी A डिवाइड B जस्ट लाइक C डिवाइड Q, तो A इज ब्रदर ऑफ B मीन्स C इज ब्रदर ऑफ Q, तो C लड़का है और C का अंकल कौन है, W,
डब्ल्यू इज अंकल ऑफ सी और सी लड़का है यानी मेल है, इसीलिए सी जो है वो नेफ्यू हो जाएगा डब्ल्यू का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये सेशन में बहुत मजा आया होगा आपको। बिना यूज किए हुए पेन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट लग रहा होगा फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनाइए, जो भी डाउट होता है आप चैट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का क्लियर कर दूंगी, डाउट जो भी होगी उसकी। और रेगुलर क्लासेस के लिए आप मुझे जरूर फॉलो करेगा अनअकैडमी पर ऋचा पांडे से, और मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय ऋचा पांडे या अनअकैडमी लॉ ऋचा पांडे, आप दोनों में से कि कोई भी नाम सर्च करेंगे सेम ही आएगा, तो आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज अभी का जो भी सेशन से अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा जो भी वीडियो है। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।